हाय गूगल, वेयर इज माई लोकेशन। दोस्तों, साइंस और टेक्नोलॉजी के इस युग में जब भी हमें कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, कोई भी हमें सूचना लेनी होती है, तो हम तुरंत गूगल पे सर्च करते हैं और वो सारी इंफॉर्मेशन, वो सारी सूचना मिल जाती है। मगर क्या आपको पता है कि गूगल के पास हर चीज़ का जवाब है, यानी कि हर इंफॉर्मेशन उसके पास होती है। जैसे कि आपके दादाजी कौन थे, आप कहाँ पैदा हुए, आपके वंशज कहाँ से निकले, ऐसी कई सारी इंफॉर्मेशन है जो ना तो गूगल के पास होती है और ना ही किसी गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में होती है। मगर दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि एक ऐसा डेटा बैंक है जिसके पास ये सारी इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि आज से 300 साल पहले के आपके पूर्वजों का लेखा जोखा, कब वो पैदा हुए, कब वो मृत्यु लोक को प्राप्त हुए, और भी ऐसी कई जानकारियां हैं जो डेटाबेस में आपको मिल सकती है। और उस डेटाबेस का नाम है वंशावली। जी हाँ दोस्तों, इसी वंशावली को हर जगह एक अलग अलग नाम दिया जाता है। कहीं इसे वंशावली कहा जाता है, कहीं उसे पोथी कहा जाता है और कहीं कहीं उसे पढ़ भी कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, राजवंश क्रिएशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजेश सोलंकी। इस बार मैं लेकर आया हूं फिर से एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। जी हां दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम उसी वंशावली के बारे में जानेंगे जो कि हमारे दादा परदादाओं ने शुरू की थी और आज भी ये परंपरा कहीं ना कहीं जीवित है। दोस्तों, हमारा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि इस वंशावली के बारे में लोगों को पता चल सके, खास करके आजकल की 21वीं सदी की नई पीढ़ी को इस वंशावली के बारे में पता चल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं उस वंशावली के बारे में जो सैकड़ों साल पहले का इतिहास को दर्शाती है, जिसे कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों ने शुरू किया था। आज भी वो परंपरा कहीं ना कहीं गांवों में, देहातों में चली आ रही है और वो परंपरा आज भी जीवित है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उस वंशावली के बारे में, उस पढ़ के बारे में, उस पोथी के बारे में जिसे आज भी लोग उतना ही महत्व देते हैं, खास करके हमारे पुराने लोग। दोस्तों, भारत की जो संस्कृति है, जो परंपरा है, उसे लोग साइंस और टेक्नोलॉजी के इस युग में धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद उसी संस्कृति और परंपरा को फिर से दोहराना है, ताकि आज की युवा पीढ़ी उसे समझ सके, उसके बारे में जान सके। उसी परंपरा का एक रूप है वंशावली। इस वंशावली में हमारे पूर्वजों का इतिहास है। आज हमारे समाज में जो इतना फैलाव हुआ है, उसकी जड़ है वंशावली। यानी कि एक वृक्ष लगा, उसमें फूल आए, फल आए और वो वृक्ष धीरे धीरे महावृक्ष में परिवर्तित हो गया, या फिर वो महावृक्ष अपनी आयु पूरी करके धूमिल हो गया। वंशावली हमें हमारी जड़ों तक ले जाती है, उस वृक्ष के इतिहास को दोहराती है। हमारे पूर्वज कौन थे और उनका परिवार कैसे आगे बढ़ा, उसमें कितने सदस्य हुए, कौन कब पैदा हुआ, कौन कब मृत्यु को प्राप्त हुआ, यही सब दर्शाती है ये वंशावली। आइए हम इस वंशावली को संजोने वाले कुछ लेखकों से मिलते हैं और जानते हैं इस पोथी के बारे में, इस पढ़ के बारे में, इस वंशावली के बारे में, जो कि आज एक इतिहास बन चुकी है और आज की युवा पीढ़ी उसे धीरे धीरे भूल सी गई है। पिछले 200-250 वर्ष पुराने हमारे पास रिकॉर्ड मिलते हैं। पूरी देश विदेश से या श्रद्धालुगण यहाँ पर आते हैं। सबके यहाँ पर अपने अपने इलाके डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, सबके इलाके डिवाइड किए हुए हैं, जिसके आधार पर कि जैसे किसी के पास पंजाब है, किसी के पास बिहार है, किसी के पास अम्बाला, हरियाणा, अलग अलग इलाकों के अलग अलग पुरोहित हैं। जैसे हमारे पास पंजाब का इलाका है, हम पंजाब में कुछ इलाकों के तीर्थ पुरोहित हैं। जैसे भई है हमारी, इसमें जो है, इस भई में हमारी 250 साल पुराने आदमियों के जो आए होंगे कभी हरिद्वार, उन सबके लिखे इसमें दर्ज हैं। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये सब पुराने हैं, ये हमारे पूर्वज के ज़माने से चलता चला आ रहा है। देखिए, जैसे ये संवत है, ये इसमें यहाँ पे लिखा है, ये संवत के अनुसार हमारा चलता है।
जैसे संवत है 1967, ये देखिए इससे पुराना है 1894 का है ये 1873 का लिखा है। 1873 का ये संवत 1873 है, विक्रमी संवत 1873। उसके अनुसार जो है इस समय विक्रम संवत 2080 चल रहा है। 200 वर्ष हो गए। ये 200 वर्ष पुराना हमारे पास रिकॉर्ड है। देखिए इस तरह से सब हम रिकॉर्ड मेंटेन आज तक चलते चले आ रहे हैं हमारे पूर्वजों से लेकर के अब तक। ये बहुत ही श्रद्धालु में बहुत ही आस्था का प्रतीक है। सब लोग आते हैं, बड़ी क्यूरियोसिटी से आते हैं, दिखाइए, सब लोगों को बहुत अच्छा लगता है। हम अपनी जो है पूर्वजों की कार्यशैली के अनुसार ही काम करते चले आ रहे हैं। वैसे लोग कहते हैं युग जो है कंप्यूटरीकृत हो गया है, ये हो गया है, लेकिन ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। कंप्यूटर में वो मज़ा नहीं है जो इसमें है। हस्तलिपि है, देवनागरी लिपि में पहले लिखा जाता था। ये देवनागरी लिपि में लिखा गया है, ये हिंदी नहीं है, सब देवनागरी लिपि में है। देवनागरी लिपि चलती थी, धीरे धीरे संशोधित होती चली गई। ये सब पुराने लिपि हैं। जैसे ये अभी का है लेटर, ये 2014 का लिखा है। अब तो हम हिंदी में लिखने लग गए। ये 1947 का है, यानी कि लगभग 200 साल पुराना लिखा है। ये जो है ना, इसकी ज़रूरत आपको कई जगह पड़ जाती है। जैसे कि ये जो है हमारा जो ये डॉक्यूमेंट जो होते हैं पुराने, ये जो है सुप्रीम कोर्ट तक में वैलिड है। 1855 ये 855 क्या है 1855। कोई वारिस देखना चाहता है अपना कि हमारे परिवार में कोई वारिस है, कौन नहीं है, उसके प्रमाण देता है। इसमें पुराना सब इसमें लिखा था इसमें कि कौन सा किससे क्या संबंध है। हाँ फैमिली टर्म्स इसके अंदर है। और पुराना जितना भी है उससे मिलान होता है कि यहाँ पर इसके दादा कौन थे, परदादा कौन थे, लगदादा कौन थे, और पूरी पीढ़ी में आते हैं कि कहाँ से कौन से ये वंश कहाँ से चला है, पूरा आ जाता है इसमें। पूरा रिकॉर्ड उसमें आता है। जमीन जायदाद के मामले में भी इसमें जीत हो जाती है। कोई केस हार जाता है तो इसमें दिखा करके केस जीत जाता है। इसमें आकर के इसमें प्रमाण करना पड़ता है कि ये परिवार का है या नहीं है। एक अपना कार्ड दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर इलाका हमारे पास रहता है। पंजाब से जो लाहौर से जो आते थे, पाकिस्तान से जो उस समय आते थे, वो भी हमारे पास में जो यहाँ पे इंडिया में रहने लगे हैं, वो सब हमारे पास में आते हैं। सब तमाम इलाका हमारे पास में है, बिहार का, यूपी का, सब इलाके हमारे पास में। सबके लोग हम लोग करते हैं। दरभंगा, बिहार, मधुबनी, समस्तीपुर, है ना, गया, आरा, बलिया, छपरा, पंजाब, और आपके ये बिजनौर, और ये बहराइच, गोरखपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, ये सब है हमारे पास में। इतने इलाके के हम लोग पुरोहित। यहाँ पर सदियों से, पीढ़ियों से, अनगिनत पीढ़ियों से एक परंपरा चलती आ रही है। वो परंपरा है इस पोथी की, जो आपके सामने इतना बड़ा गट्ठर दिख रहा है। ये पोथी कुछ भी नहीं है, ये आपके पूरे पूर्वजों का इतिहास इसमें है, उनका सिग्नेचर इसमें है, उनके फुटप्रिंट्स इसमें है, उनकी बातें इसमें है, उनका नाम इसमें है, सब कुछ इसके अंदर है। शायद आज की पीढ़ी भूल जाए, परंतु ये पोथी कभी नहीं भूलती। इसमें सब कुछ है। जैसे एक पेड़ होता है, उसकी खूब सारी शाखाएं होती हैं, उसमें बहुत सारे पत्ते होते हैं। शायद एक पत्ते को दूसरे पत्ते के बारे में नहीं पता होता, पर इसके अंदर सारे पत्तों का जिक्र है। सबसे पहले तो मैं उस व्यक्ति को प्रणाम करना चाहूँगा जिसने ये लेजर बनाया था, क्योंकि ये लेजर जिसने भी बनाया था, ये 300 साल पुराना लेजर है। ग्रेट। और उस समय ये अल्फ़ाबेटिक बना हुआ है, उसमें इंग्लिश की नहीं, देसी जो का, ख, ग, आ होती है, उस 12 खड़ी के हिसाब से इसको लेजर को बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात है इसके रख रखाव की। ये इतना इजी है कि जैसे आप कंप्यूटर में अपने मोबाइल पे सब खोल लेते हैं ना एकदम कि अल्फ़ाबेटिक तरीके से जाके, ऐसे ये खुल जाता है यहाँ पर। और ये देखिए, जैसे ये जोली परिवार है, ये आया हुआ है, तो इसमें आपको कुछ भी करना है तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता खोलने के लिए। और इसमें आजकल क्या है कि नई जनरेशन अपनी पीढ़ी के बारे में जानती नहीं है कि हमारे दादाजी कितने भाई थे, वे कहाँ रहते हैं, या ताऊ जी और पिताजी और कितने भाई हैं। क्योंकि आजकल तो ताऊ, चाचा, दादा का ये रिवाज ही खत्म हो गया, हर कुछ अंकल शब्द में सिमट के रह चुका है। सत्य का सत्य। तो ये भाई साहब सब हमारे बुजुर्गों की देन है, जो हम इसे मेंटेन करते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। इसमें आपको कोई 300 साल का रिकॉर्ड आपकी किसी की भी 11-12 पीढ़ी इधर में बड़े आराम से मिल जाएगी। बहुत बड़ी बात है। इन्होंने एक बात कही कि ये इनके किसी पूर्वज ने बनाया, तो इन्होंने कहा मैं उसको नमन करता हूँ 300 साल पहले जिसने ये बही बनाई। और इस बही के अंदर मतलब आज तक की व्यवस्था है। आज अगर मैं आया हूँ
तो मेरा भी इसमें दर्ज होगा। तो आज तक की इसमें व्यवस्था है, ये बहुत बड़ी बात है कि शायद इनको भी नहीं पता कि बही की शुरुआत इनके किस पूर्वज ने की थी, परंतु ये आगे तक चलता रहेगा ये सिलसिला। वैसे तो पुराने बुजुर्ग जो हैं देसी संबत के हिसाब से कार्य करते थे, संबत और सन दोनों डले हुए लेकिन ये है कि कहीं कहीं पे जिजमान पढ़े लिखे आए, हमारे बुजुर्ग सारे पढ़े लिखे नहीं थे। जो कोई पढ़ा लिखा आता था तो डेट भी गिर देता था, नहीं तो हर जगह आपको डेट नहीं मिल पाएगी। अब तो ये ना सब कुछ ना धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, क्योंकि हम लोगों के बच्चे भी पढ़े लिखे हैं। सब कुछ काम पढ़ने के बाद ना ये लुप्त नहीं होनी चाहिए, पढ़ताई का कार्य नहीं करना पसंद करते हैं। अब आज से कोई लगभग 300-350 साल के हेर फेर में पन्ने का आविष्कार हुआ था। तो उससे पहले रिकॉर्ड हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि भोजपत्र पे होता था। भोजपत्र क्या है, एक लकड़ी की छाल होती है जिसे भोजपत्र कहा जाता है। भोजपत्र की लाइफ नहीं होती कि आप उसे ज्यादा टाइम लाइफ नहीं रख सकते। तो वो पहले का भोजपत्र तो हम जानते नहीं है कहाँ नहीं है। अच्छा, ताम्रपत्र स्वर्ण पत्र ये हुआ करते थे, तो ये काम तो राजा लोगों के हुआ करते थे। अच्छा, जब से पन्ना आम आदमी के हाथ में आया है, जब से रिकॉर्ड हमारे बुजुर्गों ने इस पन्ने पे उतार के रखा है, और ये पन्ना उतना ही पुराना है जितने पन्ना पे इस पर डेट लिखी हुई है। देख फिर अब बस यही है कि हम इसका रख रखाव है, मेन बात जो है। इसमें लगभग 250 साल का 250 साल पुराना पन्ना है जो मेरे बुजुर्गों का है। एक बार लेकिन ये है कि इसमें हिंदी की जो अक्षर है हमारे यहाँ थोड़े कम होते हैं, तो हर कोई इसे नहीं इतनी इजी पढ़ पाएगा। ये भी एक कला है जो धीरे धीरे लुप्त हो रही है। तो ये देखिए, इसमें जब उर्दू में कभी उर्दू पढ़ते थे तो उर्दू में भी साइन आ रही है। आप उर्दू के ऊपर देखिए, ये जो भाषा लिखी हुई है इसे लंडा हिंदी बोलते थे। अच्छा। जो सिर्फ मुनीम लोग ही बही खातों में इस भाषा का इस्तेमाल करते थे। अच्छा, तो समय के अनुसार इसमें आपको हर भाषा मिलेगी। इसमें आपको लंडा हिंदी भी मिलेगी, इसमें आपको उर्दू भी मिलेगी। 19 जनवरी 1927 में इधर आए थे। ये पुराना है, ये तो क्या बात है। ये हमारे आजादी से पहले का। हाँ जी, ये बुजुर्गों के साइन है। ये तो हर प्रकार की आपको इसमें भाषा मिलेगी। दोस्तों, साइंस और टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, जमाना चाहे कितना भी बदल जाए, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी हमारे पूर्वजों की जो चलाई हुई संस्थाएं हैं, हमारे पूर्वजों का जो दिया हुआ डेटा बैंक है, आज भी वो सटीक है और साइंस और टेक्नोलॉजी भी उसके आगे फेल है। तो देखा दोस्तों, आपने किस तरह से हमारे पूर्वज जो है हमारा डेटा स्टोर करके रखते थे उस वंशावली में। मगर अफसोस कि आज ये परंपरा, ये जो वंशावली धीरे धीरे धूमिल होती जा रही है, लोग उसे भूलते जा रहे हैं। मेरा आज की पीढ़ी से यही अनुरोध है कि अपने पूर्वजों की चलाई हुई इस वंशावली को स्टडी करें, इसका अध्ययन करें और इसका पता लगाएं कि किस तरह से इसकी शुरुआत हुई और आगे इसको हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं हमारी संस्कृति की, परंपरा की, वंशावली के बारे में आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दे पाया हूँगा। यदि आज का ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, खास करके उन युवाओं को शेयर करें ताकि उनको पता लगे कि किस तरह से हमारे पूर्वज जो है डेटा बैंक को स्टोर करके रखते थे, कैसे उनकी परंपराएं थी और उनका कहीं ना कहीं आज ये दायित्व बनता है कि इस परंपरा को जीवित रखें, इस परंपरा को आगे बढ़ाएं। दोस्तों, आज के इस सफर को हम यहीं विराम देते हैं। अगले सफर में हम फिर से मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ, एक और नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।